गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एंड फर्म की बैलेंस शीट को तैयार करना सीखेंगे। इसके साथ साथ जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसको जो पेमेंट कैश में नहीं की जाती है और उसका जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। A, B and C are in partnership sharing profits in the ratio of 3:2:1। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि जो न्यूमेरिकल होता है उसको बड़े अच्छे ढंग से स्टडी करना होता है और जो जो आपको इंपॉर्टेंट बातें लगती है उनको आपने नोट करते जाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक A पार्टनर है, एक B है, एक C है, 3:2:1 में वो बांट रहे हैं। आगे बोलता है द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज एज अंडर। तो लाइबिलिटी साइड में आपको दिया है कैपिटल अकाउंट्स ए की 16,000, बी की 12,000, सी की 10,400 और टोटल दिया है 38,400 रुपीज। क्रेडिटर्स 8,000 रुपीज के हैं, बिल्स पेएबल 1,600 का है। इस तरह जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो दिया है 48,000 रुपीज। और एसेट साइड में चलते हैं हम। बैंक जो है 1,600 है, स्टॉक 10,400, डेटर्स 12,000 के हैं, मशीनरी 9,600 की है, लैंड एंड बिल्डिंग 14,400 की है और टोटल दिया है 48,000 रुपीज का। A retired on 1st January 2015 and the assets and of the firm were revalued as under। तो A जो है रिटायर हो जाता है 1 जनवरी 2015 को और संपत्तियों का क्या किया गया और दायित्वों का मूल्यांकन किया गया। तो सबसे पहले आपको दिया है गुडविल। तो गुडविल कितनी दी हुई है, 3,000 रुपीज की। तो हम यहां लिख देंगे ये है फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, 3,000 रुपीज की दी हुई है। तो इसकी इन्होंने वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब ऐसा है कि उनकी ओल्ड गुडविल नहीं थी। अगर ओल्ड गुडविल होती तो कहां मिलनी थी, बैलेंस शीट्स में वो नहीं है। अब स्टॉक जो है 9,600 का है, डेटर्स 11,200 के हैं, मशीनरी 8,800 की है, लैंड एंड बिल्डिंग 17,500 की है। अब क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 2 whole 1/2% आर नॉट लाइकली टू क्लेम देयर ड्यूज। तो इसमें बोला कि लेनदारों में से 2 से 1/2% शायद अपना दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे, अर्थात वो पैसा नहीं लेंगे 2.5%। तो इसका मतलब लायबिलिटीज कम हो रही है। एज्यूमिंग दैट द अबव एडजस्टमेंट्स आर ड्यूली कैरिड थ्रू, you are required to prepare evaluation account, partners capital account and balance sheet of B and C after A's retirement। तो आपको बोला कि उपरोक्त सभी संयोजन करते हुए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते तथा बी और सी का स्थिति विवरण आपने मतलब तैयार करना है रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे पहले हम जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, क्रेडिट। इसमें जब हमारे को नुकसान होता है, ठीक है, जैसे संपत्तियां हमारी कम होती है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो इस तरफ, और इससे अगर विपरीत होता है तो इस तरफ आ जाएगी। विपरीत मतलब कि हमारी एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज कम हो रही है, तो हमारे लिए फायदे की बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जो हमारे को एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है। तो सबसे पहले गुडविल है, तो गुडविल तो कैलकुलेट की क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी। तो किसको मिलेगी, ए को मिलेगी और उसका जो हिस्सा है तो हम यहां लिख देते हैं 3/6, 2/6, 1/6 और जो रिटायर हो रहा है उसको हम सर्कल लगा देते हैं ए। तो जो 3,000 है, 3,000 का कितना मिलेगा, ये तो फर्म की है, उसका हिस्सा 3/6, तो 3 2 2 1,500। तो 1,500 की गुडविल मिलेगी और देगा कौन, बी एंड सी, उसको जो है क्या करेंगे, देंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फिर नेक्स्ट जो है आपको दिया है स्टॉक। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको दी है 9,600 रुपीज की, जो 1 जनवरी 2015 को वैल्यू निकाली हुई है। अब हम देखना बैलेंस शीट में कितनी थी, तो बैलेंस शीट में थी 10,400 रुपीज की। अब हम लेस करते हैं इसको 008। तो इसका मतलब पहले जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 10,400 रुपया, 10,400, अब रह गई 9,600। इसका मतलब स्टॉक हमारी एसेट्स है, एसेट्स में क्या आ गई, कमी। तो कमी आ गई तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो हम यहां लिख देंगे टू स्टॉक। कितनी आ गई, 800 रुपीज, तो हमने यहां पर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे को दिया है डेटर्स। तो 11,000 जो है 200 रुपीज के दिए हुए हैं डेटर।
और अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में कितने थे, तो बैलेंस शीट में थे 12,000 के, तो 12,000 के थे, अब रह गए वो 11,200 के, तो यहाँ पर भी हमारे को नुकसान हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे टू डेटर्स 800 रुपीज, ये हमने यहाँ पर ये लिख लिए, इससे भी वैल्यू में कमी आ गई। नेक्स्ट हमारे को दिया है मशीनरी, तो मशीनरी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 8,800 रुपीज की, जो नई वैल्यू निकाली है, जबकि जो बैलेंस शीट है उसमें दी हुई है 9,600 रुपीज की, तो इसका मतलब 0016 में से गया 8, तो मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है, तो कितने से कम हो रही है 800 से, तो हम यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी 800 रुपीज हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे को दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी जो वैल्यू है वो दी है 17,500 की, जो नया मूल्य जो उन्होंने निकाला हुआ है। बैलेंस शीट में दी है 14,400 14,400, तो 14,400 की थी, अब ये क्या हो गई, ये वैल्यू बढ़ गई, तो कितने से बढ़ी 005 में से 4 गया 1 और 7 में से 3, तो 3,100 की बढ़ गई, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो हम करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट 3,100 रुपीज का हो गया जी प्रॉफिट, तो हमने यहाँ बता दिया। अब इसके बाद बोला है कि जो क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 2/1/2% आर नॉट लाइकली टू क्लेम देयर ड्यूज, तो मतलब ये दावा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो क्रेडिटर्स है वो हमारे कम हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं कम, सबसे पहले इसको समझते हैं 2/1/2%, तो इसको 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ, इसको 2.5% भी हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो अब जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे को बैलेंस शीट में कितने दिए हैं 8,000 रुपीज के, तो इसका हम 2.5/100 इसको निकालेंगे, तो जैसे पॉइंट का कंफ्यूजन ना हो तो हमने पॉइंट हटाया और नीचे लगा दी 0, तो 30 से 30 कट हो जाएगी, 25 को हम 8 से करेंगे तो 25 8 को से मल्टीप्लाई करते तो 200 रुपीज आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटीज कम प्रॉफिट के बाद 200 रुपीज, तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं इसका टोटल करते हैं, तो टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा बन रहा है तो 0,033, तो 3,300 हमारा क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का कितना बन रहा है 2,400 रुपीज, तो 0,013 में से 4 गया 9, तो 900 के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, तो हम करेंगे टू रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, और वो ट्रांसफर हो जाएंगे जो पार्टनर्स हैं ए बी सी, तो ए की कैपिटल में एंड बी की कैपिटल में, सी की कैपिटल में, किस रेशो में, तो रिवैल्यूएशन के जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो जिनकी बैलेंस शीट्स होती है उनको मिलते हैं, तो ये बैलेंस शीट किसकी है ए बी सी की, तो हम यहां बांट देते हैं 900 को, सबसे पहले हम बांटेंगे, फर्स्ट का हिस्सा कितना है 3/6, तो 6 से हम करेंगे तो 15, 150 को जब 3 से करेंगे तो 450 जो है वो आ गया ए का, 150 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 300 आ गया बी का, 150 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 150 आ गया, और टोटल हमारे पास कितना हो गया ये 900 रुपीज, और ऐसे 3,300 रुपीज, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके क्या हो गया तैयार, इसको हमने क्या कर लिया तैयार कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं तैयार पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम तैयार करते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कैपिटल अकाउंट लिखना है, ये हमारी जो लेफ्ट हैंड है ये डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, जो जो पार्टनर्स को मिल रहा होता है वो सारा इस तरफ, और जो पार्टनर से लिया जाएगा वो इस तरफ आएगा, तो हम सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ नाम लिखेंगे ए बी सी, पर्टिकुलर्स जो भी नाम दिया है हमारे को ए बी सी दिया है, इसकी शुरुआत होगी बैलेंस से, तो बैलेंस जो बैलेंस शीट्स में दिया है तो हम लिखेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ए का जो दिया है वो दिया है 16,000 रुपीज, बी का हमारे को दिया है 12,000 रुपीज, सी का हमारे को दिया है 10,400 रुपीज। इसके बाद 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना आपने, जब आपको लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो आपने लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको भी 3:2:1 में क्या करना है बांटना है। आपको लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दिया है
तो आपने बाय रिजर्व फंड उसको भी 3:2:1 में क्या करना है, बांटना है। अगर आपको लायबिलिटीज में किसी भी टाइप का जो है रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन है, कोई भी मतलब जैसे रिजर्व है, उसको भी आपने क्या करना है 3:2:1 में बांटना है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट एंड लॉस ना रिजर्व है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब फिर आपने बैलेंस शीट्स की क्या करना है, सबसे पहले एसेट साइड भी देखनी है। वहां गुडविल तो नहीं दी हुई है, तो वो जो गुडविल होती है वो होती है ओल्ड गुडविल, उनकी पुरानी गुडविल। तो आपने उसको कैसे बांटना है, यहाँ लिखना है 2 गुडविल और उसको भी 3:2:1 में बांटना है और बराबर है आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये है जब आपको कोई एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आएगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और गुडविल के बारे में दिया जाएगा तब, लेकिन यहाँ आनी है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद इसको बांटने के बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है। अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो जमा हो जाएंगे और नुकसान हो रहा है तो क्या होंगे, वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज भी अगर आपको आएगा तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हम ये लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट कहां से आया, रिवैल्यूएशन से। तो ए को कितना मिला है 450 और बी को कितना मिला है 300 और सी को कितना मिला है 150 रुपीज। अब हम गुडविल का करते हैं। तो गुडविल हमने कैलकुलेट कर दी थी 3000 की, उन्होंने वैल्यू निकाली फर्म की गुडविल की, लेकिन मिलेगी कितनी, जितना रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, तो 3/6, तो हमने कर दिया 1500। अब 1500 जो मिलेगी वो मिलेगी गेनिंग रेशो में। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। इसमें सिर्फ आपको ओल्ड रेशो दी हुई है। जब ओल्ड रेशो दी जाती है तो हमारे को सबसे पहले निकालनी पड़ती है न्यू रेशो। ठीक है, क्योंकि जो है न्यू रेशो क्या होगी, 3:2:1 है। अब 3 चला गया, उसका कितना हिस्सा था 3। अब बी और सी हमारे पास बचे हुए हैं, तो इनकी न्यू रेशो कितनी हो जाएगी, जो इनकी ओल्ड थी तो 2:1 इनकी करेगी न्यू रेशो। और मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था कि न्यू रेशो ही इस दशा में क्या होती है, गेनिंग रेशो भी होती है। तो गेनिंग रेशो भी कितना हुआ, बी और सी को 2:1 में हुआ। अब हम ऐसा करते हैं 1500 में शेयर निकालते हैं कि बी कितना देगा और सी कितना देगा ए को। तो बी का निकालते हैं और सी का निकालते हैं। तो अमाउंट टोटल जो पे होना है ए को 1500 और बी से कितना लिया जाएगा 2, इससे कितना लिया जाएगा 1 और इनका टोटल कितना है 3 और इनका टोटल कितना है 3। तो 3 5 एंड 3 5 5 2 1000 एंड 5 1 500। तो बी देगा 1000 रुपीज एंड सी कितना देगा 500 रुपीज जो है देगा। तो जनरल एंट्री मतलब इसमें जैसे जो है क्या बनेगी, आपको बोला था मैंने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यूइंग कौन है, ये लिखता हूं मैं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को मिलना है, अब ए को कितना मिलना है 1500, उसमें से बी कितना देगा जो हमने कैलकुलेट किया 1000 और सी कितना देगा 500 रुपीज देगा। अब हमने इसको भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। तो ए के खाते में क्या होगा क्रेडिट, ए का हमने जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट किस वजह से हुआ, वो हुआ बाय बीज के कैपिटल से एंड बाय सीज के कैपिटल अकाउंट से। बी का कैपिटल कितना है 1000 रुपीज और सी का कितना है 500 रुपीज है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे क्रेडिट कर दिया। अब इनका डेबिट होना है क्योंकि इनसे क्या किया है, लिया हुआ है गुडविल का। तो डेबिट की वजह क्या हुई, तो डेबिट की वजह हुई 2 एज का कैपिटल, क्योंकि ए के कैपिटल अकाउंट में गया। तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम डैश डैश कर देंगे। अब जो बी है, बी का कितना है जो गया हुआ है ए के खाते में 1000 और सी ने कितना दिया है 500 रुपीज। तो हमने ये भी कर लिया। इससे एक्स्ट्रा हमारे को और क्वेश्चन भी नहीं दिया है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया कंप्लीट। अब हम ऐसा करते हैं, इनका बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस निकालते हैं। अब 0 5 5 और 4 9 9 6 और 1 7 17,950 और इनका बन रहा है 0 0 3 2 1 और इसका बन रहा है 0 5
501। अब हम ऐसा करेंगे, यही लेस कर देता हूँ मैं इनको, इससे कम होगा 1000 रुपीज और इससे कम होगा 500 रुपीज। तो 05001 003 और 11 और यहाँ इसको सारे का सारा मिलेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमारे को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि जो ए को हमने कैसे पेमेंट करनी है। तो हमारे पास कितना है, ए को कितना देना है, हमने देना है ए को 17,950, तो 17,950। अब हमने देखना है कि हमारे पास कैश कितना है। तो बैंक में हमारे पास तो 1600 रुपीज है जो दिया है बैलेंस शीट में, तो हम इसको कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे टू इज लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट हम क्या कर देंगे, बना देंगे। अगर आपके पास बैंक में या कैश में जो अमाउंट था वो 17,950 से ज्यादा होता तो हमने यहाँ पर लिख देना था टू कैश, ठीक है, और या टू बैंक। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है वो दिया है 1600, तो इससे पेमेंट नहीं होगी, तो हमने क्या कर देना, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब बाकी जो पार्टनर है उनका जो है बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो हम उनका निकाल देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कितना है हमने यहाँ निकाल लिया, इनका हो गया 11,300 और इसका कितना बच गया 10,050। अब टोटल कर देते हैं, तो 17,950 ए का, 12,300 जो है बी का, और हमारे पास हो गया है 10,550 सी का। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन करके क्या हो गया, तैयार। इस हिसाब से आप कैपिटल अकाउंट भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया। अब हमारे को रहेगी बनाने के लिए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम जो है देखेंगे, अब बैलेंस शीट बन रही है नहीं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखेंगे, हमारे को कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल, अब एक ए है, हम ए बी ए चला गया, एक बी की कैपिटल होगी और एक किसकी होगी, सी की। तो बी की कितनी है जो हमने कैलकुलेट की, 11,300 रुपीज, और इसकी कितने की 10,050 रुपीज। तो टोटल करके अब जो कैपिटल रही वो रही 3 और 1 और 2, 21,350 रही। इसके बाद क्रेडिटर्स हमारे को दिए थे 8,000 रुपीज के बैलेंस शीट में। उसमें से जो क्लेम नहीं करेंगे तो लेस क्लेम हमने कर दिया 200। तो जब 8,000 में से 200 हो जाएगा लेस, तो 7,800 रुपीज ये क्रेडिटर्स के आ जाएंगे। इसके बाद बिल्स पेएबल, तो जो चेंज नहीं हुआ है उसको हमने एज इट इज वैसे ही रहने देना है, 1,600 रुपीज के हो गए बिल्स पेएबल। तो इसके बारे में क्या कर दिया, इसके बारे में भी मतलब आपको जैसे यहाँ पर बता दिया। इसके बाद अब हम चलते हैं एसेट साइड में। अब एक और बात रहेगी जो लोन है। अब लोन है तो हम यहाँ कर देंगे एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटीज है फर्म के लिए, उन्होंने वापिस करना है, नहीं दिया हुआ है, पैसा नहीं उनके पास। तो 17,950, तो 17,950 का एक लोन बना हुआ है, वो लायबिलिटीज है, देनदारी है। अब बैंक में कितना पैसा है उनके पास, बैंक में भी कोई पेमेंट नहीं हुई ना, पैसा आया ना गया, तो 1,600 हम सेम एज इट इज वैसा ही लिख देंगे। इसके बाद स्टॉक अब हमने देखना है जो वैल्यू निकाली हुई है, नई वैल्यू। तो स्टॉक जो है दिया हुआ है हमारे को 9,600 रुपीज। स्टॉक के बाद जो है हमारे को डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स भी जो नए हैं 11,200 रुपीज, नई वैल्यू ही आएगी। इसके बाद मशीनरी दी है 8,800 रुपीज, 8,800 रुपीज। मशीनरी के बाद जो है हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, वो दी हुई है 17,500 रुपीज, नया जो मूल्य है वो। तो इस तरह जो है हमारा ये बैलेंस शीट भी क्या होगी, कंप्लीट। अब हम टोटल करते हैं इसका, 0 0 8 5 13 2 15 16 17 और 10 27, 9 और 1 10 1 11 8 19 और 7 हो गया 26 और 27 28, 2 3 और 4 48,700, 0 5 और 5 10, 8 3 11 11
और 6 17 17 और 1 18 18 9 हो गया 27, 7 और 8 9 9 2 11 11 और 7 हो गया 18, 2 3 और 4 48,700 रुपीज। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया कंप्लीट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।